एक बस्ती जिसके बासी झूठ बोलने और झूठी गवाही देने में मशहूर थे। इसी बस्ती में एक मर्द और औरत ने खुफिया निकाह कर लिया। तमाम तर शरई अहकाम बजा लाए गए सिवाय एलाने निकाह के। निकाह खां भी मौजूद था, गवाह भी थे और एजाबो कबूल भी हुआ। कुछ अरसे के बाद मियां बीवी में नाचाकी पैदा हुई और उन दोनों ने अलहदगी का फैसला किया। लेकिन शौहर ने औरत को तमाम तर शरई हुकूक से महरूम रखा, जिस पर औरत ने मामला काजी की अदालत में पहुंचाकर अपने हकूक हासिल करने का इरादा किया तो अदालत में शौहर ने औरत को सिरे से जानने से ही इनकार कर दिया, जिस पर औरत ने कहा कि मेरे निकाह के गवाह मौजूद हैं, उन्हें तलब किया जाए। गवाहों को तलब किया गया तो गवाहों ने भी औरत को पहचानने से इनकार कर दिया। काजी ने औरत से कहा, तुम्हारे घर में कुत्ते हैं। औरत ने इस बात में सर हिलाया। काजी ने कहा, क्या आप इन कुत्तों की गवाही और फैसले को कबूल करेंगी? औरत ने इस बात में सर हिलाया तो काजी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि औरत को उसके घर ले जाओ। औरत को देखकर अगर कुत्ते भौंकने लगे तो औरत झूठी है, क्योंकि कुत्ता ना मानूस फर्द को देख ही भौंकता है। अगर औरत सच्ची है तो कुत्ते नहीं भौंकेंगे, क्योंकि वो उससे मानूस होंगे। ये फैसला सुनना था कि शौहर और गवाहों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगे और पगले झांकने लगे, क्योंकि इनकी झूठी गवाही की कलई खुल चुकी थी तो उन्होंने अपने झूठे होने का इकरार कर लिया। उस वक्त काजी ने कहा, बदतरीन है वो बस्ती जिसके कुत्ते वहां के बासियों से ज्यादा सच्चे हों।